हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। यह आर्टिकल के संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और कल हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखे थे और आज यह हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है इसमें आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा वो अनुच्छेद 312 है, ठीक ना। अनुच्छेद 312 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया। तो यह ऑप्शन इसमें जो से होगा अनुच्छेद 311, ऑप्शन इसमें बी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, इसमें अनुच्छेद जो है 315, ठीक है। अनुच्छेद 315 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो 312 अनुच्छेद जो संबंधित किससे है, तो यह आप याद रखिएगा वह अनुच्छेद है, यह अखिल भारतीय सेवाओं से है। इसमें ऑप्शन ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। तो इसमें ऑप्शन याद रखिएगा कि अनुच्छेद 320 है, ठीक ना। अनुच्छेद 320 ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए। आगे चलते हैं। देखिएगा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो यह आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसमें ऑप्शन जो से हुआ वह याद रखिएगा अनुच्छेद 338 एवं 338, अनुच्छेद 338 ए में इसका प्रावधान है, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा राजभाषा को दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। तो वह अनुच्छेद 343 आई, इसको याद रखना, है ना। अनुच्छेद 343 ऑप्शन यहाँ पे ये से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यह आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह बात की गई है। इसमें ऑप्शन जो से होगा यह याद रखिएगा, वह ऑप्शन जो से होगा हमारा अनुच्छेद जो है 343 में, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो वह आप याद रखिएगा वह अनुच्छेद 343 है, ठीक ना। यह 343 है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद जो है 352, ठीक ना। अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है वह किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें ऑप्शन जो से होगा वह अनुच्छेद जो है 356, ऑप्शन ए से होगा यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपको बताना है वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है वह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो वह अनुच्छेद जो है 360 है, यह अनुच्छेद 360। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपको बताना है यह किस अनुच्छेद में है। तो वह अनुच्छेद याद रखिएगा 352 में है, ठीक है। 352 में ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? उपबंध आपको बताना है, यहाँ पे उपबंध होना चाहिए। उपबंध किससे संबंधित है? इसमें आप याद रखिएगा यह 350 से जो है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने में उपबंध है। यह आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो
तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? इसमें ऑप्शन जो से होगा वह 368, ठीक ना, 368 ऑप्शन इसमें से होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यहाँ पे किससे संबंधित है आपको बताना है। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है 368 में, यह आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया? तो यह आपको बताना है यह कौन सा अनुच्छेद है। तो इसमें याद रखिएगा वह अनुच्छेद 356 है, ठीक है, अनुच्छेद 356। आगे चलते हैं। देखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो यह आपको बताना है की गई थी, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन जो से होगा वह याद है 370, ठीक ना, 370 अनुच्छेद था। आगे चलते हैं। देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड के राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इसमें याद रखिएगा वह जो है वह अनुच्छेद 371 क है, ठीक ना, अनुच्छेद 371 क। आगे चलते हैं। देखिएगा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 70 जो है किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था, यह आपसे पूछा है। तो वह याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को, ठीक ना, जम्मू कश्मीर को। आगे चलते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध आपको बताना है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है, ठीक ना, राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन यहाँ पे से होगा सी, ऑप्शन यहाँ पे से है। चलिएगा आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसमें आप याद रखिएगा वह उल्लेख जो है 370, ठीक ना, अनुच्छेद 370 ऑप्शन इसमें से होगा सी, ऑप्शन से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। सॉरी यहाँ पे कोई एक मिनट यहाँ पे क्या पूछा है? अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है, वह 371 में, याद रखिएगा 371 में है, ठीक ना, यहाँ पे 371 होना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको बताना यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा वह मिजोरम राज्य, ठीक ना, मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? वह किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा वह अनुच्छेद 318, ठीक ना, अनुच्छेद 18 है। इसमें ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 18। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यह किस अनुच्छेद के? तो आपको याद रखना होगा यह अनुच्छेद 29 और 30 है, अनुच्छेद 29 और 30। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्तता सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा अनुच्छेद है। तो वह अनुच्छेद 350A में है, ठीक ना, 350A में। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है। तो यह आप याद रखिएगा वह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद जो है यह याद रखिए 14 से 18 तक है, 14 से 18। आगे चलते हैं। देखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह आपको याद रखना है, यह जो है अनुच्छेद 51 है, ठीक ना, अनुच्छेद 51। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो उसे सहमति दी थी तो वह अनुच्छेद जो था 123, ठीक ना, अनुच्छेद 123। आगे चलते हैं। देखिएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में
किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तो वह अनुच्छेद है 300 वह अनुच्छेद 258 है, ठीक ना, 258। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। तो वह अनुच्छेद जो है आप याद रखिएगा, वह अनुच्छेद ऑप्शन इसमें कौन सा से होगा, तो वह ऑप्शन हमारा जो से होगा अनुच्छेद यहाँ पे 24 होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद जो है 14 से 18, ठीक ना, 14 से 18 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो वह आपको याद रखना है, वह अनुच्छेद 355 है, ठीक ना, अनुच्छेद 355। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो यह आपको बताना है वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद 148 है, ठीक ना, 148 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भित है, तो यह आपको याद रखना होगा। यह जो है संदर्भित है अनुच्छेद यह 48 में, ठीक ना, 48 में संदर्भित है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह आप याद रखना, यह अनुच्छेद है 333, अनुच्छेद 333 है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत के विदेश नीति से संबंधित है तो वह अनुच्छेद 51 है, ठीक ना, अनुच्छेद 51 ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो वह आपको याद रखना है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यह अनुच्छेद 253 है, ठीक ना, अनुच्छेद 253। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, तो वह अनुच्छेद जो है 360, ठीक ना, 360 अनुच्छेद है, इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उपबंध है, अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो नीति आयोग जो किया गया है वह इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और स्थापित का प्रावधान भारतीय संविधान के है। तो यह आपको याद रखना है, वह है अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में है, सॉरी 169 में, अनुच्छेद 169 है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यह अनुच्छेद जो है 335 में है, ठीक ना, अनुच्छेद 335 में है। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो आपको याद रखना है, उसमें थी 395, जब अंतिम रूप से जब पारित हुआ था अनुच्छेद 355 थे, अनुसूचियां 8 थी, इसको याद रखना है, ठीक ना। यहीं पे भाग पूछा जाएगा तो भाग याद रखिएगा, 22 भाग थे, ठीक ना, 22 भाग थे, इसको ऑप्शन यहाँ पे से हुआ, यहाँ पे ऑप्शन जो से है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे से है। चलिएगा वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में आप याद रखिएगा, वर्तमान में जो है यह 448 अनुच्छेद, इसमें 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, ठीक ना, 25 भाग भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।